हेलो प्यारे बच्चों। तो आप सबकी डिमांड थी कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि 20 दिन के अंदर अंदर हम अपना सिलेबस को कैसे फटाफट कवर कर ले या रिवाइज कर लें। राइट। तो आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके काम की है। ऑलमोस्ट एवरी एवरी पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सब कुछ आपके काम का है। तो आज की जो स्ट्रेटेजी है उसका नाम है जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी। बच्चों की डिमांड थी कि सर एक जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी बना दीजिए, इसलिए मैंने इसका नाम भी यही रखा है। राइट। चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपना 20 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं मैथ्स का। उससे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए और आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। पब्लिक चैनल है, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, अंकित शर्मा आईआईटी मद्रास। बेनिफिट क्या होगा, जितने भी लेक्चर्स हैं आने वाले दिनों में, जितने भी वन शॉट है या प्रीवियस ईयर की वीडियोस हैं या जो भी वीडियोस आपके लिए आने वाली है, उन सबका मैसेज उसी टेलीग्राम चैनल पर आएगा। राइट। चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि भाई करना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। वीडियो को स्किप किया तो मतलब एक ऐसा पॉइंट आपके लिए जो मैंने सोचा है वो निकल जाएगा, जिसको आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लीजिए मैं सिचुएशन लेके चल रहा हूं आप लोगों की कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, या जिन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा, या जिन्होंने सब कुछ कर लिया होगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे लिए बच्चे तीन तरह के होते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। जिसने सब कुछ पढ़ लिया है, जिसने कुछ कुछ पढ़ लिया है, और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ये वीडियो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन भी, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको सब कुछ पढ़ना है, और जिसने कुछ कुछ पढ़ लिया है उसे आगे भी तो देखना है कि यार आगे कैसे कवर करना है अपना सिलेबस, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। और जिसने सब कुछ पढ़ लिया है उसे ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि यार रिवाइज कैसे करूं जल्दी से जल्दी, कम से कम टाइम में। राइट। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए है, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप रिवीजन करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं वन शॉट्स अपलोड कर चुका हूं। चैप्टर 1 का अपलोड हो गया है, चैप्टर 2 का भी अपलोड हो जाएगा ऐसे ही। लेकिन मैं सारे चैप्टर्स के वन शॉट आई ट्राई की डेली एक चैप्टर का वन शॉट अपलोड किया जाए। आप वन शॉट को देखिएगा, उसमें मैं आपको हर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप उनको देखिएगा ताकि आपके पूरे चैप्टर की एक पूरा गो थ्रू आपको मिल जाए कि हाँ यार इस चैप्टर में ये होने वाला है और ऐसे करना है। राइट। तो वन शॉट जो है डेली अल्ट्रा की डेली एक चैप्टर का अपलोड हो जाए, जिससे आपका सिलेबस जो हो फटाफट कवर हो जाए। तो आप वन शॉट को देखिएगा, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा। राइट। उसके बाद जब आपने वन शॉट को देख लिया, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा। मैंने हर चैप्टर का ना एक डिटेल्ड वीडियो दे रखा है। एक प्लेलिस्ट भी है कंप्लीट क्लास 12 के नाम से मेरे चैनल पे, आप उसमें जाइए, उसको फॉलो कीजिए। उसमें आपके सिलेबस के हिसाब से पूरा सिलेबस है जो आपके सेशन में आएगा। तो आप वहां से शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने चैप्टर 1 का वन शॉट अपलोड कर दिया है, तो आप एक काम कीजिए, आप वन शॉट को अच्छे से देखिएगा और फिर उस प्लेलिस्ट में जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे 80 आउट ऑफ 80 आ जाए तो तब की बात कर रहा हूं, तो आप उसको, वो जो वीडियो है इस चैप्टर की, दो तीन वीडियो होंगी चैप्टर 1 की, ऐसे ही दो होंगी चैप्टर 2 की, एंड सो ऑन। राइट। आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। मतलब मैंने बोलता उसको नॉर्मल स्पीड पे देखिए, 1.25 1.5 पे करके देखिए। रीजन भी क्योंकि वन शॉट को करके आपको इतना तो समझ में आ ही गया है प्यारे बच्चों कि इस चैप्टर में ये डिस्कस होने वाला है। उसमें बस क्वेश्चन अलग होंगे, थ्योरी तो मैं कराऊंगा ना वन शॉट में। तो आप वहां से जाके इसको कवर कीजिएगा ताकि आपका पूरा चैप्टर एकदम सॉलिड वे में हो जाए। बच्चों के मन में सबसे बड़ा डर यही होता है कि सर पूरा चैप्टर दोबारा से करना पड़ेगा। भाई देखो यार, एक सीधी सी बात बताऊंगा, करना तो पड़ेगा, लेकिन उसका आसान तरीका क्या है। आप मेरी वन शॉट देखिए जो मैं डेली अपलोड करूंगा, उसके बाद आप उस प्लेलिस्ट में से उस चैप्टर को, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हमारा ये पॉइंट डिस्कस हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों, अब क्या कीजिएगा, आप उस चैप्टर की, जैसे मान लीजिए मैंने चैप्टर 1 का वन शॉट अपलोड कर दिया है, तो आपने वो देख लिया है, आपने उसकी वीडियो भी देख ली, तो उसके बाद आप पूरी एनसीईआरटी को खुद से सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यार मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं या कर रही हूं। बोर्ड के एग्जाम में अगर आप चाहते हैं एक अच्छा स्कोर लाना तो एनसीईआरटी सॉल्व करना मस्ट है। एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो आपका नुकसान है इसमें। तो आप पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, खुद से लिख के देखिएगा। ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कहीं से हमें हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे तो हम उसमें से पढ़ लेंगे। पेपर में तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा ना। तो जब आप लिखोगे तो आप डेफिनेटली इसको कवर कर लोगे, एंड नो डाउट आपके पास सफिशिएंट टाइम है अभी भी। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास कीजिए। जब आप इतने दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो मैं आपको कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ। राइट। तो आप पूरी एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिएगा जो आपके सिलेबस के हिसाब से है। जो डिलीटेड सिलेबस है आप उसको मत कीजिएगा, जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से। डिलीटेड सिलेबस की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप चाहो तो चैनल पे उसको सर्च कर सकते हो। डिलीटेड सिलेबस की एक वीडियो है आपके सेशन के हिसाब से, आप वहां से ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक, पेज नंबर वाइज मैंने आपको बता रखा है, पेज नंबर वाइज कौन से क्वेश्चन कटे हैं, कौन सा क्या कटा हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। उसके अलावा आपको सब कुछ करना है। उसके बाद जैसे ही चैप्टर 1 मेरा हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, आप उनके प्रीवियस ईयर जरूर लगाइएगा। लेकिन ये तब लगाना जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी के साथ।
तो आप उनके प्रीवियस ईयर लगाइएगा। प्रीवियस ईयर का बेनिफिट ये है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये चैप्टर मेरा एकदम अच्छे से हो गया, उसके बाद उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो चैप्टर आपका तैयार है, जिस दिन बोर्ड एग्जाम होगा उससे पहले बस आपको उसको रिवाइज करना है। तो प्रीवियस ईयर मस्ट है, ये मस्ट चीज है, आप इसको पक्का कीजिएगा। राइट, तो आप धीरे धीरे डेली डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे, अभी भी अगर आप शुरू करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप 2-3 घंटे में उसको कवर कर लोगे। हर चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जो बड़ा चैप्टर है उसमें 3-4 घंटे लग जाएंगे, बट आपको करना भी तो पड़ेगा ना, कुछ एक दिन की बात रहेगी है, 3-4 वीक्स रह गए ना, उसके बाद तो आप फिनिश। राइट, उसके बाद आप फ्री फ्री है, क्या करना फिर आपको? तो 3 से 4 घंटे, 3 to 4 आवर्स इन अ डे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आपका हर चैप्टर, लाइक हर कंसेप्ट एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा। और एक वो जो टॉपर बच्चा है ना, जो शुरू से पढ़ रहा है, उसने भी यही किया अभी तक। अब मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि कम टाइम में आपके हर एक चैप्टर का थ्योरी भी कंप्लीट, एनसीईआरटी भी कंप्लीट, प्रैक्टिस भी हो गई और प्रीवियस ईयर भी हो गई। इससे ज्यादा क्या बच्चे की जान लोगे क्या? आज समझ में आ रही है? तो प्रीवियस ईयर को लगाना मस्ट है। उसके बाद ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार बच्चों में, वो ना डेली नहीं पढ़ते हैं। अगर प्यार बच्चों मैथ्स की बात की जाए ना, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको डेली पढ़ना पड़ता है। तो आप एक काम कीजिए, आप मैथ्स को डेली पढ़िए, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, ठीक है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो चाहे सैटरडे हो, देयर इज नो वीकेंड उन बच्चों का जिनके बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं। तो आप हर रोज पढ़िए, डेली की डेली रिवाइज कीजिए, और संडे को दो ना ऐसा किया कीजिए कि जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है ना, एक बार उसको गो थ्रू जरूर किया कीजिएगा। संडे सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है, संडे सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। संडे को आप सब कुछ अच्छे से करिएगा, संडे को आप सब कुछ अच्छे से कीजिएगा। जो भी आपने इस पूरे वीक में पढ़ा उसको एक बार फटाफट रिवाइज जरूर कीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा पॉसिबल है अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, मैं तो नहीं मानता कि ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने बुक भी नहीं खोल के देखी होगी, कुछ तो पढ़े रखा होगा ना। सो आपका एक प्लस पॉइंट है। राइट, वो आपका एक प्लस पॉइंट है, आपने कुछ पढ़ रखा है, पूरे सिलेबस में से कुछ तो कम हुआ है ना। बात समझ में आ रही है? तो धीरे 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 करते जाइएगा, सारा कुछ कम हो जाएगा। जहां आप अभी जीरो पे स्टैंड कर रहे हो, बाद में आप हीरो भी बन सकते हो। यू कैन इजिली स्कोर अबव 95 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। बात समझ में आ रही है? बस शर्त यही है कि यार आपको वो फॉलो भी तो करना है। फालतू की स्ट्रेटेजी मत ढूंढना कीजिएगा यूट्यूब पे, इधर स्ट्रेटेजी देख लो उधर स्ट्रेटेजी देख लो। स्ट्रेटेजी देखने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, करना तो आखिरी में आपको ही है, वरना फिर स्ट्रेटेजी देखते रह जाओगे, मार्क्स कोई और ले जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो फालतू की स्ट्रेटेजी पे ध्यान मत दो, इधर की स्ट्रेटेजी उधर की स्ट्रेटेजी सब बकवास है। आप अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए कि हाँ सर ने बोल दिया ऐसे करना है तो भाई ऐसे ही करना है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि दो नाव में पैर रखने वाला डूब जाता है। एक ही जगह स्थिर रहिए, चाहे मेरे चैनल पे किसी और के चैनल पे भी, वो आपकी मर्जी है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जहां भी आप कर रहे हैं ना, स्टे फोकस्ड, उसके हिसाब से चलिएगा। और जो करना है उसे करना है। अगर मैं आपको बोला है डेली 3-4 घंटे पढ़ना है मैथ्स, तो भाई पढ़ना है, आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। मुश्किल से 1.5 महीने की बात है, अगर आपने 1.5 महीना पढ़ लिया ना, आपके सारे सब्जेक्ट्स में अब 90 आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो रिवाइज डेली कीजिएगा, ये पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा बच्चे अभी फेस कर रहे हैं, नेगेटिविटी बड़ी भर रही है बच्चों में यार। अब उसका कारण क्या है वो तो आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, लेकिन नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है बच्चों में, वो अच्छी बात नहीं है। आप चाहे क्लास के टॉपर हैं, चाहे आप क्लास के एक एवरेज बच्चे हैं, ये अब पास भी नहीं होते, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो प्यारे बच्चों। अगर आप पॉजिटिव नहीं है ना अपने आप को लेके, तो आप कुछ कर लो, जितना मर्जी पढ़ लो, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर भी आ जाएगा, सोल्यूशन भी आ जाएगा, तब भी आप स्कोर नहीं कर पाओगे। सो ये जो प्रॉब्लम है ना अभी के लिए जो बच्चों में फेस हो रही है, पॉजिटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, मतलब पता नहीं क्या क्या हो रहा है अभी। तो ये टाइम है यार, ऐसा होगा। जो बच्चा, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जो बच्चा बड़े दिनों से पढ़ रहा है ना, वो तो शुरू से पढ़ रहा है, उसको भी है प्रॉब्लम, सिर्फ आपको नहीं है। ये नॉर्मल फिनोमिना है यार। अगर मैं भी या कोई भी आपका प्यारा दोस्त, भाई बंधु, आपका बड़ा, घर में जो भी छोटे बड़े हैं, अगर किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, तो डर का आना लाजमी है, और डर का होना भी बड़ा जरूरी है। अगर आप में डर ना हुआ ना, तो आप पढ़ोगे भी नहीं। लेकिन उस डर को ना अपने ऊपर हावी मत होने दो। बात समझ में आ रही है? फिर तो डूब जाओगे। वो नाव जिसमें छेद होता है वो किनारे नहीं लग पाती, वो नाव जिसमें छेद होता है वो किनारे नहीं लग पाती। बात को समझे प्यारे बच्चों? तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा से भगवान का नाम लीजिए। आप चाहे किसी भी रिलीजन से हैं, भगवान को जरूर मानिएगा। आपके माँ बाप आपके सबसे बड़े भगवान है, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, उनसे डेली कुछ सीखिएगा, वो आपको बहुत कुछ सिखा पाएंगे। आप लोगों की जनरेशन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है? आप लोगों को लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स है ना वो पुराने जमाने के, हम नए जमाने के, वो हमारी प्रॉब्लम क्या सोल्व कर पाएंगे, है ना? तो यार बहुत सिंपल सी बात है। हमारे में एक कहावत होती है, पुराना 100 दिन, नया 9 दिन।
पुराना 100 दिन, नया 9 दिन। मतलब जो आपके पेरेंट्स है ना, वो इतने एक्सपीरियंस्ड है यार, आपके सामने जो सिचुएशन है वो तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, वो तो ऐसे चुटकी में सॉल्व कर देते हैं। पर बात तो यही है ना, प्रॉब्लम तो यही है ना कि आप अपने माँ बाप की सुनते तो नहीं हो। आपको लगता है कि आप लोग ज्यादा समझदार हो, और आपके माँ बाप तो, आपके पेरेंट्स जो हो तो पुराने ख्यालात के हैं, वो कहाँ हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाएंगे। एक बार जरा अपने माँ बाप से बात तो करके देखिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार अपने पेरेंट्स से जरा बात तो करके देखिएगा कि हाँ मम्मी पापा, बड़े भाई जो भी हैं, दादा हैं दादी हैं, कोई भी आपकी फैमिली में आपसे बड़ा है, जो आपका गार्जियन है, पेरेंट है, उनके पास डिस्कस तो कीजिए कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है मम्मी पापा, ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको अच्छा सोल्यूशन देंगे। आपके एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके सबसे बड़े गुरु आपके लिए आपके माँ बाप होते हैं। कहा जाता है टीचर से बड़ा गुरु दुनिया में कोई नहीं होता है, पर मैं हमेशा मानता हूं कि माँ बाप से बड़ा टीचर भी कोई नहीं होता है दुनिया में। माँ बाप से बड़ा टीचर भी कोई नहीं है, मैं हूं कोई, डजेंट मैटर। माँ बाप से बड़ा टीचर कोई नहीं होता है दुनिया में आप लोगों के लिए, और आपके लिए वो निष्पक्ष भाव से फैसले ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बिना किसी फेवर को एक्सपेक्ट किए गए वो आपके लिए ऐसे अच्छे फैसले ले सकते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आई विल ऑलवेज रिकमेंड, और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने बच्चों को कि इन दिनों में जितना हो सके अपने पेरेंट्स के टच में रहिए, जितना ज्यादा हो सके। क्योंकि वो एक ऐसे ऐसे इंसान है वो, जिन्होंने सब कुछ देखा है जीवन में, तो वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वैसे भी आपको दे देंगे। कुछ चीजें माँ बाप से बेहतर कोई नहीं सुलझा सकता। प्यारे बच्चों, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। डर लग रहा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी कुछ भी है आपको, हमेशा अपने माँ बाप से बात कीजिए। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे बात कीजिएगा। आपके घर में बच्चे हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? जितना हो सके गैजेट से, मोबाइल, इन सबसे दूर रहिए आप लोग। ये आप लोगों का भविष्य बनाने के लिए नहीं है, ये आपका भविष्य बिगाड़ने के लिए है। देखो, मैं खुद यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और मैं खुद आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो मोबाइल है ना, गैजेट्स हैं, मतलब ये आपका भविष्य बिगाड़ने के लिए बने हैं। तो प्यारे बच्चों, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। ये दिन ऐसे हैं, ये समय ऐसा है, ये चलता रहता है ऐसा ही, और आपको डिप्रेशन होगा भी, लाजमी सी बात है। डर लगेगा, दूसरों को देख के भी डर लगेगा, हाय यार उसने इतना पढ़ लिया, मैं तो शुरू भी नहीं कर। ये लाजमी है। मैं आपको बस इतना सजेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों, फालतू की कोई बकवास नहीं है। आप पढ़ना शुरू कीजिए, मन लगा के पढ़िएगा। कभी डर लगे, माँ बाप है ना, उनके साथ बात कीजिएगा। उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं होता जीवन में। आप एक बार कोशिश तो करके देखिए, एक बार जरा अपने माँ बाप पे विश्वास तो करके देखिए, भरोसा तो करके देखिए, अपने ऊपर भरोसा करके देखो ना। अपने ऊपर भरोसा करके तो देखो एक बार ही। जितना ज्यादा भरोसा आप अपने दोस्तों पे करते हो, गर्लफ्रेंड पे, बॉयफ्रेंड पे करते हो, XYZ पे करते हो, एक बार अपने पेरेंट्स पे भी करके देखिए। क्या पता आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए। तो प्यारे बच्चों, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपको दे रहा हूं कि डेली पढ़िएगा, वन शॉट पढ़िए। उसके बाद आपको चैप्टर डिटेल में एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, नोट्स बनाइए। मैथ्स में कभी भी किसी के हैंड रिटन नोट से पढ़ाई मत कीजिएगा, आप डूब जाएंगे। खुद से लिख के देखिएगा, चाहे दिन में 5 घंटे भी पढ़ना पड़े, पर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 1.5 महीने में तो आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। तो उससे बड़ी बात क्या है? 1.5 महीना तो यार अपना जीवन बनाने के लिए ना कोई भी मेहनत कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, जरा जागिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आगे बढ़े। तो पॉजिटिविटी बहुत बड़ा फैक्टर है प्यारे बच्चों। अगर मैं दिन में 5-5 घंटे पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ और उसके बाद भी मेरे मन में नेगेटिविटी है, तो मेरा कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको बहुत सही सटीक बात बता रहा हूँ। इतने सालों का एक्सपीरियंस है मेरा, मैं देख के बता सकता हूँ कि ये बच्चा कितना स्कोर करेगा, एग्जैक्ट नंबर। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप अपने आप को हमेशा खुश रखिए और कोशिश कीजिएगा अपने आप से बात करने की। मैं आपको एक अच्छी सलाह और भी दूंगा, आप हमेशा वॉक जरूर किया कीजिएगा अकेले में, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट 9-10 बजे के आसपास। वॉकिंग इज रियली गुड। अकेले में अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को समझाइए कि देखिए टाइम ज्यादा नहीं है, बट मैं फिर भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। विश्वास रखना बड़ी बात है अपने ऊपर, वो भी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप एक बार स्टार्ट कीजिए। वन शॉट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उनको देखिए, फटाफट कवर कीजिएगा। आई एम डैम श्योर फरवरी के मंथ के अंदर अंदर, लास्ट वीक से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस मैथ्स का मैं कवर करवा दूंगा। सो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही है। आपको आज का कैसा लगा कंटेंट मुझे जरूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।